हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे 5-5 पोर्टल की एनर्जी आपके डीएम के ऊपर किस तरीके के इफ़ेक्ट्स डाल रही है। सो अपने डीएम को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट। जो भी लोग इस जर्नी में हैं, जो श्योर हैं, वो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप श्योर नहीं है बट आपको लगता है कि आपका आपके पार्टनर के साथ डिवाइन कनेक्शन है, एक बहुत अनब्रेकेबल सा बॉन्ड है, बहुत मैजिकल सी चीज़ें होती हैं आप लोगों के साथ इस रिश्ते में, दोनों के साथ, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ट्विन फ्लेम के बारे में, इस जर्नी के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक करके एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको ट्विन फ्लेम से रिलेटेड सभी वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा माई मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस, जिसमें आपको बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो कि चोज़न वन या मिस्टिकल जो एनर्जीज़ होती हैं ट्विन फ्लेम्स के साथ, वो आपको पता चल पाएगी, जिससे कि आपको इस जर्नी में काफ़ी हेल्प मिलेगी। शुरू करते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन्स करंट एनर्जी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी पर 5-5 पोर्टल का इफ़ेक्ट किस तरीके का पड़ रहा है। डिवाइन मैस्कुलाइन्स करंट एनर्जी, ओके। काफ़ी कुछ बताना चाहते हैं एंजल्स, बहुत ज़्यादा कार्ड्स आए हैं आज। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहली जो एनर्जी मुझे यहाँ पिक हो रही है मैस्कुलिन की, वो ये कि इनका दिन ही नहीं बीत रहा, बहुत स्लो एनर्जी है इस टाइम पे। ज़्यादातर लोगों के डीएम बहुत रिलैक्स, बहुत ज़्यादा शांत, बहुत ज़्यादा एक हीलिंग प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, ऐसी वाइब्स है यहाँ पर। बहुत सारे डीएम ऐसे हैं जो अपने कार्मिक सिचुएशन से धक्का खाए हैं, ट्रिगर खाए हैं बहुत भयंकर रूप से, या फिर किसी से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, झगड़े उगड़े हुए हैं, या फिर इनके ऊपर कुछ ऐसी ऐसी आपदाएं आई हैं, ऐसे ऐसे टावर मोमेंट्स इन्होंने झेले हैं रिसेंट पास्ट में, जिसके बाद ये खुद को टाइम दे रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, अपनी इमेज को रिक्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं। जो भी इमेज इनकी ध्वस्त हुई है आफ्टर दिस ट्रिगर मोमेंट, कार्मिक जो ट्रिगर्स होते हैं, वी हैव जस्टिस विद जजमेंट विद लॉट ऑफ 5-5 एनर्जीज़। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके जो डीएम हैं इस टाइम पीरियड में इमोशंस बहुत ज़्यादा नहीं हैं, बहुत ज़्यादा शांत रहना चाहते हैं, इमोशनलेस, फीलिंगलेस, लॉजिकल माइंड भी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे। ये ना डीप थिंकिंग में है। ये जो 5-5 की एनर्जी है, आपके डीएम कैसे होते हैं, रोबोट की तरह होते हैं, हमेशा एक्टिव रहना, हमेशा काम काम काम, खाली बैठना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। बट जब पोर्टल गेटवेज आते हैं तो इनको शांत बैठा दिया जाता है, या तो इनकी तबीयत ख़राब करके बैठा दिया जाएगा, या तो इनकी लाइफ में ऐसे ऐसे टावर मोमेंट्स दिए जाएंगे कि ये चुप मार के बैठें और अपने आप को हील करें। क्योंकि डीएम जो होते हैं वो बहुत लॉजिकल होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। डीएम की जो एनर्जी होती है वो बहुत ट्रांसफॉर्म होने के बाद बैलेंस क्रिएट कर पाती है, क्योंकि ये हर चीज़ में लॉजिक यूज़ करते हैं, हर चीज़ में इनको तू मैं चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में इनको भगवान ने, ईश्वर ने, यूनिवर्स ने शांत करा दिया है कि अगर अपने ज़िंदगी में तुमको हील होना है, तुमको नेगेटिविटी से रिलीज़ होना है, तुम्हें इस टाइम पे आत्म मंथन करना पड़ेगा। टर्निंग इन वाली एनर्जी में रहो, बहुत ज़्यादा बाहरी चीज़ों पर
फोकस ना करके अपने इनर सेल्फ पे फोकस करो, अपने आप को हील करने पर फोकस करो। इमोशनली जो लोग तुमसे दूर जा चुके हैं उनको कट ऑफ करने की कोशिश करो। जिनकी सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई है, जिस पर तुमने आंख बंद करके भरोसा किया हुआ था कि मेरे साथ कुछ भी होगा, मेरा परिवार मेरे साथ रहेगा, मेरे दोस्त मेरे साथ रहेंगे, कहीं ना कहीं इनके अपनों ने ही, जिनकी जिम्मेदारी इन्होंने अपना समझ के निभाई थी, उन लोगों ने ही अपनी पूरी तरह से असलियत इनके सामने दिखा दी है। जिसके बाद कुछ लोगों के डीएम को गुस्सा भी बहुत आया है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के कारण बहुत हेल्थ प्रॉब्लम भी हुई है, स्ट्रेस इश्यूज़ के कारण बीपी का फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हुआ होगा, क्योंकि सूर्य की एनर्जी है। जब भी सूर्य की एनर्जी आ जाए, आप समझ लो हार्ट से रिलेटेड कहीं ना कहीं, या फिर आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा इमेज पे वार होना। सूर्य क्या है? आपकी इमेज है। तो आपकी इमेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लाइफ में सब कुछ चला जाए बट लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट बचनी चाहिए। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई खेल खेलता है तो वहाँ पर बहुत बड़ा धक्का पहुँचता है, स्पेशली डीएम एनर्जी को। तो उनके लिए तो सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के ट्रिगर्स इनको मिले हैं ना कि ये अभी उससे हील हो रहे हैं। और ये भी एनर्जी है कि इस 5-5 पोर्टल के बाद जो एनर्जी होगी आपके डीएम की, वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म्ड होगी। जैसे कहते हैं ना कि एक इंसान जो अपने कुकून में था बहुत टाइम से, वो बिल्कुल क्लियर कट बाहर आ रहा है। सक्सेस लाइन से सक्सेस अचीव करना, जहाँ जहाँ पे इनको धोखे मिले हैं, जहाँ जहाँ पे इनके साथ गलत हुआ है, हर चीज़ का हिसाब लेना अपनी कैपेबिलिटीज़ से। जैसे एक बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्म होती है, कैटरपिलर टू बटरफ्लाई, वैसी इनकी ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने मिलेगी। और इनके साथ जिन लोगों ने गलत किया है, गद्दारी की है, सबको डिवाइन की तरफ से प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी। ये एनर्जी है। डीएम अपनी पावर में आपको दिखेंगे, बहुत जल्द दिखेंगे। इस वक्त साइलेंट जोन में ज़्यादातर लोगों के डीएम हो सकते हैं। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। 5-5 पोर्टल की एनर्जी में एक्शन क्या होगा, स्पेशली मेरी जो डीएफ एनर्जीज़ ये वीडियो को देख रही हैं या देख रहे हैं, क्योंकि डीएफ और डीएम एनर्जी होती है, ना कि मेल फीमेल। तो अगर डीएफ एनर्जी में मेल भी हैं या फीमेल भी हैं, उनकी तरफ एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, क्या कम्युनिकेशन होगी? ओके, यस, आपकी विश पूरी होगी। 919। कुछ लोगों को 4 दिन के अंदर ही मैसेजेस कॉल्स रिसीव हो जाएंगे, कुछ लोगों को 9 दिन के अंदर रिसीव होंगे। कैसी विश? कुछ लोगों की विश है कि आपको न्याय मिले, आपको जस्टिस मिले। आपके पार्टनर अगर मूव ऑन करके गए हैं किसी दूसरे के कारण, तो वो उस सिचुएशन से मूव करके आपके पास वापस आए, चेंज होकर आए, जो भी ब्लॉकेजेस है वो हील होकर आए। साथ ही साथ एक डिसीजन के साथ आए, फियरलेस बनकर आए, निर्णायक फैसले के साथ आए, पहले से ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो आपसे। आपकी लाइफ में जो आप प्रायोरिटी देते हो अपने डीएम को, ये भी आपको प्रायोरिटाइज़ करें। ये आपके मन में है, आपकी विशेज़ हैं जो कि फुलफ़िल होंगी। साथ ही साथ थर्ड आई चक्रा पे इस समय फ़्लो बहुत ज़्यादा है, और सोलर पे फ़्लो बहुत ज़्यादा है, और सैक्रल पे फ़्लो बहुत ज़्यादा है। इस टाइम पीरियड में बहुत सारी डीएफ आप देखोगे कि आपके जो डीएम होंगे उनकी एनर्जी आप भी पिक करोगे। अगर आपके पेट में अचानक से बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस फील हो, या आपके पेट में ऐसा आपको फील हो कि यार भूकंप आया हुआ है, अर्थक्वेक जैसी एनर्जी आपके पेट में फील हो, तो समझ लेना कहीं ना कहीं आपके डीएम की एनर्जी आप पिक कर रहे हो। अगर आप बहुत नॉर्मल हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सडनली ये चीज़ें हो जाएं कुछ सेकेंड्स के लिए। इसके बाद थर्ड आई, आपको अगर ऐसा लगे कि यार लाइट बंद कर देनी है, मैं लाइट का फ्लो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, या आपको ऐसा लगे कि आपकी आईज़ की एरिया में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा बार बार आपका हाथ जा रहा है, आपको खुजली हो रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कुछ चल रहा है, या आपको आंखें खोलने में दिक्कत हो रही है, ब्लरी विजन है, तो भी आप अपने पार्टनर की एनर्जी पिक कर रहे हो। इवन सैक्रल चक्रा की भी एनर्जी है। कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगे कि यार मुझे अब लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अब सेटिस्फैक्शन चाहिए, और ये सेटिस्फैक्शन मुझे मिलेगी जब मैं अपने मर्ज़ी का जो भी आपकी विश हो। जैसे कुछ लोगों की विश होती है कि हाँ मुझे कहीं दूर चले जाना है, शांत एरिया में जाके तपस्या करनी है, मेडिटेशन करना है, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। कुछ लोगों की विश होती है कि मैं घर में भी हूँ या मैं ऑफिस में भी हूँ तो मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मुझे शांति चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, मुझे अपना प्लेजर चाहिए, मुझे अपना सेल्फ टाइम चाहिए, मी टाइम।
तो ये आपके मन में अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। तो 4 दिन से 9 दिन के अंदर बहुत सारे यूनियंस होंगे, इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर की लाइफ से ये जो भी अदर एनर्जीज़ हैं वो रिलीज़ होते हुए नज़र आ रही हैं। टेक केयर गाइज, बाय बाय।